एक बहादुर योद्धा जो अपने किंगडम को धोखा देकर दुश्मनों के साथ मिल जाता है, लेकिन अंत में आने पर उसने एक बहुत ही खतरनाक चीज कर दी। इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है दो साम्राज्य के सैनिकों को दिखाते हुए। ये सैनिक सभी हमला करके एक दूसरे के किंगडम को हथियाना चाहते थे। एक तरफ होते हैं गॉर्गियो नाम के सैनिक और दूसरी तरफ ट्रेसॉन के सैनिक होते हैं। इन दोनों सैनिकों के बीच सालों से लड़ाई चलती आ रही थी, पर अब तक ये डिसीजन नहीं हो पाया है कि पूरी सत्ता का मालिक कौन होगा। गॉर्गियो के सैनिक बहादुर तो थे, लेकिन उनके पास सैनिकी बल बहुत कम था। वहीं दूसरी तरफ ट्रेसॉन के पास लाखों की संख्या में सैनिक होते हैं। अब थोड़े ही देर के अंदर गॉर्गियो के सैनिक बैटल ग्राउंड में उतरकर अपने दुश्मनों पर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेसॉन के सैनिक एक बॉर्डर बनाकर खड़े थे। ये एक ऐसी युद्ध नीति होती है जिसमें कि दुश्मन अंदर नहीं घुस सकता। उन्होंने तो स्टार्टिंग से ही हमला कर दिया था गॉर्गियो के सैनिकों के ऊपर। बहुत ही बड़े पैमाने पर उनके सैनिक मारे जा रहे थे। अब तो एक मोमेंट ऐसा भी आ गया जब उनकी सेना आधी हो जाती है, यानी गॉर्गियो के सैनिक हारने की कगार पर आ गए थे। लेकिन बचे हुए सैनिक एकजुट होते हैं और कुछ प्लान बनाते हैं। ट्रेसॉन नाम की एम्परर ने तो अपने सैनिकों को साफ कह दिया था कि सामने जो भी दिखे उसे खत्म कर दो, चाहे वो लेडीज हो या फिर बच्चे। इससे पता चलता है कि ट्रेसॉन साम्राज्य के सैनिक और एम्परर बहुत ही क्रूअल है। उन्होंने भले ही अपनी सेना के अंदर काफी सैनिक जमा करके रखे हैं, पर उन्हें सत्ता चलाना बिल्कुल भी नहीं आता। गॉर्गियो के सैनिकों ने फिलहाल पीछे हटने का डिसाइड किया, क्योंकि उनकी संख्या कम होती जा रही थी। ये बात अच्छी हुई कि बहुत ज्यादा रात हो जाती है और रात के समय कोई भी सेनाएं एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगी, ये रूल बना था। ट्रेसॉन के सैनिक भी अपने साम्राज्य में वापस चले जाते हैं। अब गॉर्गियो साम्राज्य में एक बहुत ही बहादुर योद्धा था। उस योद्धा का नाम सैमुअल होता है। सैमुअल के दिमाग में एक अच्छा खासा प्लान था, इसीलिए उसने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो उसके दुश्मनों को अंदर से खदेड़ सके। अब ये पूरी जंग कभी और लड़ी जाएगी। फिलहाल तो हमें ट्रेसॉन साम्राज्य के एम्परर, जिनका नाम खुद ट्रेसॉन था, उन्हें दिखाया जाता है। ट्रेसॉन और उसके सैनिकों के सामने एक लेडी बैठी हुई थी जिसके पास कुछ पावर्स है। ट्रेसॉन के सैनिकों ने उसे डिटेल में बताया कि कैसे ये लेडी लॉर्ड से बात कर सकती है। इनफैक्ट किसी के मन में क्या चल रहा है और वो आगे क्या करने वाला है, इसकी भी विजन इस लड़की को दिखाई देते थे। उस लड़की ने अपने बैग में से कुछ तो अजीब सी चीज निकाली। ये एक बो एंड एरो होता है जो कि गॉर्गियो की एम्परर यांग का था। इन बो एंड एरो में काफी सारी शक्तियां हैं, लेकिन ये सिर्फ उन गिने चुने लोगों से ही चल पाता था जिसके अंदर काफी सारी पावर्स हो और वो दयालु हो। ट्रेसॉन तो अब तुरंत ही बो एंड एरो को उठाकर चलाने का ट्राई करता है। ऑब्वियस बात थी, वो इतना ज्यादा बुरा था कि उससे वो बो एंड एरो चलते ही नहीं। सभी लोग ट्रेसॉन की इन चीजों को देखकर हंसते जा रहे थे, पर उन्हें पता था कि अगर ट्रेसॉन को पता चल गया तो वो मारे जाएंगे। अब अचानक यहाँ पर हमें ट्रेसॉन के सामने सैमुअल दिखाया जाता है, यानी ये वही बहादुर योद्धा था जो गॉर्गियो साम्राज्य से लड़ रहा था। वो यहाँ पर आ चुका है ट्रेसॉन के साथ मिलकर काम करने के लिए। एक अच्छा योद्धा जो कि सैमुअल के रूप में उससे मिल रहा होता है, तो उसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। और तो और ट्रेसॉन सैमुअल को अपनी सेना का लीडर बनाने का डिसाइड करता है। उसने सैमुअल को एक तलवार दी, जिससे कि सैमुअल एक्सेप्ट कर ले रहा था और प्रॉमिस करता है कि वो आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। लेकिन ट्रेसॉन को क्या पता कि सैमुअल एक मास्टरमाइंड गेम खेल रहा है। ये एक ऐसा गंदा गेम था कि वो अंदर ही अंदर सभी को मारता जाएगा और जब एंड में लड़ाई की बारी आएगी तो ट्रेसॉन के पास कुछ भी नहीं बचेगा। दरअसल ट्रेसॉन चाहता था कि सैमुअल गॉर्गियो साम्राज्य में जाकर उसके सम्राट यांग को मार दे। अब ट्रेसॉन ने ये आदेश दिया है तो सैमुअल कैसे पीछे हटेगा। उसने तुरंत ही इस बात की प्रॉमिस कर दी और चला गया गॉर्गियो साम्राज्य की तरफ। अब वहाँ के बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद जब सैमुअल कुछ सैनिकों के साथ वहाँ इंटर करता है तो उसे वहाँ पर कई सारे गॉर्गियो साम्राज्य के सैनिक मिले थे। उसमें एक आदमी था जो उन सभी को लीड कर रहा होता है। अब अचानक उन सैनिकों ने सैमुअल के सैनिकों पर शक खाकर हमला कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि ये दूसरे साम्राज्य से आए हैं। ऑब्वियस बात थी कि वो यहाँ निगरानी रखने आए थे, जो कि कुछ गलत काम करने के लिए हो सकता है। बाकी सारे सैनिकों को मार दिया गया और जब सैमुअल के पास वो सैनिक जाते हैं तो वहाँ का एक लीडर ने उसे रोक लिया। बात करने पर पता चलता है कि यही गॉर्गियो साम्राज्य का नया सम्राट यानी कि यांग है। यांग अपने साथियों को कह रहा था कि सैमुअल को हमारे साथ लेकर चलो, हम इसके ऊपर थोड़ी पूछताछ करेंगे और ये कंक्लूजन निकालेंगे कि इसे मारना है कि नहीं। सैमुअल बेचारा एकदम से फंस चुका था, क्योंकि अब तो उसे यांग को मारना ही होगा। ये सारी चीजें ट्रेसॉन ने पहले ही उसे कहकर भेजी थी। सैमुअल तो एक सेफ जगह पर जाने के बावजूद भी यांग को मारने का प्लान बनाते रहता है। लेकिन सैमुअल देख पा रहा था कि यांग, जो कि गॉर्गियो साम्राज्य का नया एम्परर है, वो अपने लोगों से कितना ज्यादा प्यार करता है। इनफैक्ट एक सिटीजन के यहाँ पर तो उसका नया बच्चा पैदा हुआ था। यांग, जो कि उस साम्राज्य का एम्परर होता है, वो अपना सारा ईगो साइड में रखकर उससे मिलने गया था। ये चीजें एक तरीके से कोई भी एम्परर नहीं करता। उन्हें सिर्फ अपने लाइफ से मतलब होता है और बाकी सिटीजन्स की तरफ तो वो देखते भी नहीं। लेकिन यहाँ यांग के अंदर कुछ अलग ही बात थी। सैमुअल काफी चौंकता रह गया, क्योंकि वो अपने नॉर्मल लोगों के साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजारता है।
कहीं न कहीं सैमुअल चाह कर भी यंग के ऊपर हमला नहीं कर पा रहा था। शायद इन चीजों के पीछे सैमुअल का पास्ट हो सकता है जो कि उसे रोक रहा है। अब थोड़ी ही देर के अंदर यंग को ये बताया गया कि हमारे बॉर्डर की तरफ कुछ सैनिक देखे गए हैं। ये सैनिक ऑब्वियस बात थी कि गॉर्गियो साम्राज्य के सैनिक थे। यंग तुरंत ही वहां चला गया और सारी चीजें नोटिस करने लगा। यंग अब तुरंत ही समझ गया कि ये सैनिक यहाँ नजर रखने आए हैं और शायद ट्रेसॉन फिर से हमारे साम्राज्य पर हमला करने की प्लानिंग बना रहा है। अगर अचानक हमला होगा तो वो सब रेडी नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए यंग अपने सभी साथियों को तैनात रहने के लिए कहता है। इनफैक्ट वो तो सैमुअल पर भी भरोसा करके अपनी सेना में शामिल कर रहा था। यंग को क्या पता कि सैमुअल तो उसकी जान लेने आया है। यंग यहाँ पर सभी को तैयार रहने के लिए बोलकर अंदर चला जाता है। फिलहाल तो यंग सैमुअल से कुछ बातें कर रहा था कि वो किस तरफ है, आखिर वो गॉर्गियन की तरफ से लड़ेगा या फिर ट्रेसॉन की तरफ से। सैमुअल बेचारा एकदम से कंफ्यूज होता है और वो इस बारे में कुछ बता नहीं पाता। तब जाकर यंग सैमुअल से उसका डैगर निकालने के लिए बोलता है। ये वही डैगर था जिसे कि ट्रेसॉन ने सैमुअल को दिया था, जिससे कि वो यंग को खत्म कर दे। लेकिन बात यहाँ पर ये हो जाती है कि यंग ने सैमुअल को कहा कि तुम इस डैगर की मदद से उसकी बियर्ड पूरी तरीके से शेव करोगे। यंग बिना डरे आराम से बैठ गया और सैमुअल के हाथ में वो डैगर होता है। आसपास कोई भी सैनिक नहीं था, यानी सैमुअल के लिए एकदम साफ रास्ता है। वो डैगर की मदद से यंग को मार सकता है और ट्रेसॉन की सेना का लीडर बन सकता है। यंग बता रहा था कि सिर्फ तुम्हें मेरा ही शेव नहीं करना, बल्कि सेना में जितने भी योद्धा हैं उनकी शेविंग करनी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली उनका उसूल था कि जंग में जाने से पहले ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ सैमुअल जैसे जैसे यंग कह रहे थे वैसा ही करता है। वो डैगर लेकर उसके बियर्ड के पास चला गया और उसे काटने लगा। सैमुअल को सिर्फ एक कदम बढ़ाना था और उस डैगर की मदद से यंग को मार देना था, बट पता नहीं क्यों वो एकदम से रुक जाता है और बहुत ही ज्यादा सोचने लगता है। वो ये भी सोच रहा था कि अगर वो यंग को मार देगा तो पूरी सेना पर अल्टीमेटली ट्रेसॉन का राज होगा और हो सकता है कि आगे चलकर ट्रेसॉन उसे भी मरवा दे। यही चीजों की सोच में सैमुअल कुछ भी नहीं कर पाता और अब वो मोमेंट आ चुका था जब दो किंगडम्स के बीच वापस से लड़ाई होगी। दूसरी तरफ ट्रेसॉन भी अपनी पूरी सेना लेकर खड़ा हो जाता है। उनकी सेनाएं तो पहले से और ज्यादा लग रही थी, जैसे कि ट्रेसॉन अलग अलग जगहों से अपनी सेना बढ़ा रहा है ताकि वो जीत जाए। यंग ने भी अपने सारे सैनिकों को अपना प्लान समझा दिया था। वहाँ पर तो कुछ लेडी सोल्जर भी आई थी जो अपना इक्वली कंट्रीब्यूशन देना चाहती हैं। उन सभी लेडी सोल्जर की एक लीडर थी जिसका नाम बेका होता है। वो भी सैमुअल की तरह बहुत ज्यादा बहादुर थी। यंग यहाँ पर प्रॉपर समझ पा रहा था कि उसके सैनिक थोड़ा सा डरे हुए हैं। ये ऑब्वियस बात थी क्योंकि उनके दुश्मनों की संख्या डबल होती है। इस तरीके से लड़ पाना इम्पॉसिबल हो सकता था, लेकिन यंग जो एक अच्छा एम्परर होने के साथ साथ एक अच्छा योद्धा भी होता है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वो सभी को समझाने लगा कि हमें पीछे नहीं हटना है। अगर हम हार गए तो हमारी पूरी सत्ता ढह जाएगी। हमारे सारे परिवार जो हमारे भरोसे बैठे हुए हैं उन्हें एक ऐसा राज्य मिलेगा जिस पर सिर्फ और सिर्फ जुल्म किया जाता है, तो हमें ये जुल्म हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है। यंग जैसे जैसे उन्हें मोटिवेट करता, सैनिक काफी ज्यादा उत्साहित हो जाते। अब तो देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनके मन में जरा भी डर बचा हुआ है। ये सारी चीजें सैमुअल भी नोटिस कर रहा था, क्योंकि ऐसी चीजें तो उसने कभी नहीं देखी। उसे सिर्फ इतना पता था कि एम्परर आदेश देते थे और सारे सैनिक जाकर दूसरे किंगडम पर हमला कर देते, यानी ये एक्चुअल में उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है। अब वहीं दूसरी तरफ बात आ जाती है ट्रेसॉन के सोल्जर्स की, जो कि दूसरी तरफ अपने एम्परर के आदेश का इंतजार कर रहे होते हैं। ट्रेसॉन के सैनिक ने उसे यंग के बारे में बताया कि यंग अगर जिस भी किंगडम के ऊपर अपना हाथ रख दे तो वो अपनी युद्ध नीति की मदद से उसे जीत ही लेता था। भले ही उनके पास उतनी ज्यादा सैनिकी बल ना हो, लेकिन उसने अपने हर एक सैनिक को इस तरीके से ट्रेनिंग दी है कि वो 10 के बराबर है। ट्रेसॉन इससे थोड़ा सा कॉन्शियस होने लगा और सोचता है कि वो जंग जीत भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन तब उसने अपने सैनिकों को बोला कि चाहे कुछ भी हो हमें यंग को मारना है। अगर पहले यंग खत्म हो गया तो उन्हें कमांड देने वाला कोई भी नहीं रहेगा। ये उनके हिसाब से सबसे बेस्ट प्लान था। ट्रेसॉन ने अब आदेश दे दिया कि सबसे पहले उनकी साम्राज्य की बड़ी सी दीवार को तोड़ा जाए। परमिशन मिलते ही सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थर उनके साम्राज्य के ऊपर मारना स्टार्ट कर दिया। वो बड़ी सी दीवार जो कि गॉर्गियन साम्राज्य को प्रोटेक्ट किया करती थी, वो धीरे धीरे टूटने लगी। चारों तरफ एकदम से तबाही होती है और सैनिक अपनी जान बचा रहे थे। ट्रेसॉन को बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है कि वो दुश्मनों को पहली बार में ही इतना ज्यादा डैमेज दे रहा है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि यंग के पास कोई प्लान नहीं है। बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे तो यंग डायरेक्टली भागते हुए सैमुअल को बचा लेता है। सैमुअल ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी कोई जान बचाएगा। यंग अब यहाँ सैनिकों से बोलता है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को साइड में करके लेकर चले जाए, और अब जो सैनिक बो एंड एरो लेकर खड़े हुए थे उन्हें आदेश दिया गया कि वो रैंडम फायर करे। इस तरीके से हमला करने पर ट्रेसॉन के सैनिक मारे जा रहे थे। ट्रेसॉन इस बात से बहुत ही गुस्सा हो गया। अब तो वो सैनिकों को कहता है कि वो बड़ी सी दीवार के ऊपर लैडर लगा दे और वहां से एक एक करके जाने लगे। इससे
जिससे होगा ये कि दुश्मनों के एरो लगेंगे नहीं और वो धीरे धीरे उनकी टेरिटरी में इंटर कर जाएंगे। ट्रेसॉन के सैनिक ऐसा ही करते हैं। उन्होंने बड़े बड़े लैडर ला दिए और दीवारों पर चढ़ना भी स्टार्ट कर दिया। बड़े पैमाने पर दोनों तरफ से ही लोग मारे जा रहे थे। देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि जान की वहाँ पर कोई कीमत है। यंग के कहने पर सभी सैनिक ऊपर से भी पत्थर गिराने लगे थे ताकि जो लैडर से ऊपर चढ़ रहे हैं वो नीचे गिर जाए। लेकिन ट्रेसॉन के सैनिक इतने ज्यादा जिद्दी थे कि वो चढ़ते ही जाते हैं। दूसरी तरफ गॉर्गन साम्राज्य का जो बड़ा सा डोर था उसे भी वो तोड़ने लग जाते हैं, क्योंकि अगर डोर टूट गया तो सारे सैनिक एक साथ अंदर घुस सकते हैं। इससे यंग के सैनिकों को बहुत भारी पैमाने पर मारा जा सकता है। यंग के सैनिक भी चुप नहीं बैठते, वो बहुत ही तेजी से उन पर हमला करते हैं और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी पूरी जान झोंक दी है। एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब ट्रेसॉन के सैनिकों ने दरवाजा तोड़ दिया था। भारी पैमाने पर सैनिक अंदर घुसने लगे। यंग ये सब नोटिस कर रहा था, लेकिन उसने इसके लिए भी एक और प्लान बनाया होता है। उसने तुरंत ही एक और रेलिंग नीचे गिरा दी जिससे कि सैनिक बीच में ही फंस जाते हैं। कई सारे सैनिकों को यांग ने अपने ट्रैप में फंसा लिया था। सैमुअल इन चीजों को देखकर उनसे सारी चीजें सीखने लगता है। यांग ने इशारा करते हुए अपने सैनिकों को एक नई युद्ध नीति अपनाने के लिए कहा। ये युद्ध नीति थी क्लोज कॉम्बैट फाइटिंग। यंग ने तो ये सारी प्लानिंग इतनी अच्छी तरीके से की थी कि वो दुश्मनों को बहुत अच्छी तरीके से मार पा रहे थे। इनफैक्ट अब सैनिकों की जितनी भी टुकड़ी उनके साम्राज्य के अंदर घुसी थी उन्हें उन्होंने खत्म कर दिया था। इसका पूरा क्रेडिट जाता है यंग को, क्योंकि उसने ये क्लोज कॉम्बैट वाली प्लानिंग बनाई थी। सबसे पहले उसका काम यही था कि सैनिकों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए और फिर चारों तरफ से वो सब हमला करके उन्हें खत्म कर देंगे। जो भी सैनिक बचे हुए थे वो डर कर वहाँ से भागने लगे। यंग के साम्राज्य के सभी सैनिक एकदम खुश हो जाते हैं कि शायद वो जीतने वाले हैं, बट अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ था। ट्रेसॉन को जब ये बातें पता चली तो फिलहाल तो वो पीछे हट जाता है, लेकिन अब दोनों तरफ वालों को भी पता था कि ट्रेसॉन शांत नहीं बैठेगा, वो पलटवार जरूर करेगा। तो इसके लिए यंग को तैयार रहना होगा। अब दोनों ही ग्रुप वाले अपनी तैयारी तो कर रहे थे, बट पता चला कि ट्रेसॉन के सैनिकों ने रात के समय पर ही हमला कर दिया है। ये उनके इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई दुश्मन रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ रहा है। इतने अचानक हमले होने के कारण यंग ने भी हमले का ऐलान किया। दोनों सेनाएं अब रात के समय ही लगातार फाइट कर रही थी। यंग भी उसमें अपना इक्वली कंट्रीब्यूशन देता है और दुश्मनी सैनिकों को खत्म करता है। प्रॉब्लम की बात तब जाकर हो गई कि इतने सारे सैनिक के सामने आने के कारण एक भाला डायरेक्टली आकर यंग की बॉडी पर लग गया था। ट्रेसॉन का एक भारी भरकम सैनिक तो अब यंग के सामने आता है उसे मारने के लिए, बट ठीक उसके पीछे आ गया सैमुअल, जिसने उस सैनिक को मार दिया और यंग की जान बचाई। यंग भी चौंक गया क्योंकि एक तरीके से सैमुअल उसे मारने आया था। अब जाकर पता नहीं वो उसकी जान क्यों बचा रहा है। यंग के बाकी सैनिक इतनी अच्छी तरीके से लड़ते हैं उसके एब्सेंस में भी कि ट्रेसॉन के सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा। यंग को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाया जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत पतली थी। दूसरी तरफ ट्रेसॉन जो प्लान बनाता है वो एकदम बेकार ही जा रही थी। उसे ये नहीं समझता कि आज तक उसने बड़े बड़े किंगडम्स को अपने अंडर किया है, लेकिन गॉर्गोन साम्राज्य तो एकदम छोटा सा है। आखिर वो उसे हासिल क्यों नहीं कर पा रहा। अब यहाँ थोड़े समय बाद यंग धीरे धीरे ठीक होने लगा था। सैमुअल तो यंग की हालत देखकर काफी गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि एक तरीके से सैमुअल की वजह से ये हो रहा है। अगर भले ही उसे यंग का साथ देना था तो वो पहले ही उनके दुश्मन ट्रेसॉन को मार चुका होता। इसीलिए अब सैमुअल यंग से वादा करता है कि वो उनका ही साथ देगा, पर फिलहाल उसे ट्रेसॉन के पास जाना होगा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। दूसरी तरफ ट्रेसॉन अब उसी लेडी के पास मौजूद होता है। वो लेडी बोल रही थी कि वो जाकर कुछ प्लानिंग कर सकती है जिससे कि वो दुश्मनों को मार सके। वो लेडी ट्रेसॉन को वादा कर रही थी कि अगर उसे यंग के पास जाने दिया जाए तो वो उसके ऑफर को अच्छी तरीके से उन्हें बता पाएगी। ट्रेसॉन इसकी परमिशन देता है जिससे कि वो लेडी सीधा पहुंच गई यंग के पास। यंग को सबसे पहले उस लेडी ने वो बो एंड एरो दिखाया जो उसके साम्राज्य का था, यानी कि यंग के ग्रैंडफादर का। यंग उसे देखते ही एकदम चौंक जाता है। साथ ही साथ लेडी ने ये भी समझाया कि ट्रेसॉन बिल्कुल भी युद्ध नहीं चाहते। अगर तुम उनकी बात मानकर सरेंडर कर दोगे तो वो तुम्हारे साम्राज्य को जो चाहे वो देंगे। लेकिन यंग ने पहली बार में ही इसे मना कर दिया। वो बिल्कुल भी किसी के सामने झुकना नहीं चाहता था। अगर ट्रेसॉन को ये साम्राज्य चाहिए तो उसे फाइट करके लेना होगा। ट्रेसॉन के सारे सैनिक कुछ तो अजीब सी चीज बना रहे थे। ये पता नहीं कौन सी चीज थी, लेकिन इसका काम जोरों शोरों से चल रहा था। ट्रेसॉन के सैनिक यही कहते हैं कि इस प्लान के कंप्लीट होने के बाद गॉर्गोन साम्राज्य हमारा हो जाएगा। उनका कोई भी सैनिक हमसे लड़ने के काबिल नहीं होगा। ट्रेसॉन के मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि वो उस जगह पर कब्जा करने के बाद क्या करेगा। अब यहाँ यंग की सेना का एक कैप्टन था जो कहता है कि मुझे अपने सैनिकों के साथ जाने दीजिए। वो रात के समय पर ट्रेसॉन की सेना पर हमला करके देखेगा, जिससे ये पता चलेगा कि वो सब कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं।
यंग इन चीजों के लिए मना कर रहा था, लेकिन कैप्टन ने काफी जिद कर ली होती है। कैप्टन अब सीधा अपने कुछ सैनिकों को लेकर रात के समय निकल पड़ा था उसी जगह पर जहाँ ट्रेसॉन और उसके सैनिक कोई बड़ी सी चीज बना रहे हैं। थोड़े समय तक कैप्टन को यही लगा कि वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे और आधे से ज्यादा सैनिकों को मार देंगे, बट बाद में पता चला कि ये तो उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप था। सभी सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब देखते ही देखते उनके ऊपर बो एंड एरो से फायर किया जाने लगा। कैप्टन बेचारी कोई ऑप्शन नहीं था, वो इतना घायल हो जाते हैं कि उन्हें वापस उसी हालत में यंग के पास भेज दिया गया। यंग कैप्टन को ऐसे हालत में देखकर सह नहीं पाता। इनफैक्ट पता चला कि बेका तो इस कैप्टन की बहन है। वो इस तरीके से अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। यहाँ कैप्टन तो मर जाता है, बट उन्हें सच्चाई पता चली कि वो लेडी जो बो एंड एरो लेकर आई थी, उसने ही ट्रेसॉन और सैनिकों को संदेश दिया था कि कैप्टन तुम्हारे पास बढ़ रहे हैं। इतना ज्यादा गद्दारी के कारण सभी सैनिकों ने उस लेडी को जान से मार दिया था। बट बात रही यहाँ पर अपने भाई का बदला लेने की, तो बेका किसी की नहीं सुनती। वो सीधा ट्रेवल करते हुए ट्रेसॉन के सैनिकों के पास पहुंचती है और ट्रेसॉन के ऊपर हमला करने लगती है। इसका रिजल्ट तो ऑब्वियस था, बेका के ऊपर सैनिकों ने हमला किया और वो भी इन सारी चीजों की वजह से मारी गई। अब तो यंग को यही लग रहा था कि धीरे धीरे उसके सारे सैनिक मारे जाएंगे, फिर तो उनके साम्राज्य को बचाने वाला कोई होगा ही नहीं। सैमुअल ट्रेसॉन के सामने होता है और उसे बताता है कि हमें यंग पर हमला नहीं करना चाहिए। वो एक बहुत ही अच्छा योद्धा है और अपने साम्राज्य को अच्छी तरीके से संभाल रहा है। वैसे लीडर्स हमें बहुत कम मिलेंगे, तो आप यंग के साथ मिल जाओ। ट्रेसॉन इन चीजों को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। उसने तो यहाँ पर सैमुअल को यंग को मारने के लिए भेजा होता है और यहाँ सैमुअल उल्टा ही बोल रहा है। ट्रेसॉन को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो सैमुअल को मारने के लिए भी आगे बढ़ता है, लेकिन बाद में उसके सैनिकों से पता चला कि यंग अभी भी हारा नहीं है। उनके पास जो सैनिक है वो वापस से लड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ यंग अपने सैनिकों और लोकल लोगों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। उन्होंने कहा कि ऊपर की तरफ से हमला करने के बजाय वो अगर नीचे से हमला करेंगे तो दुश्मनी सैनिकों को ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। यंग हमेशा अपने सैनिकों को बात करने की छूट देता था, तो इन्हीं वजह से सबसे अच्छा प्लान बाहर आता है। यंग ने इसकी परमिशन दी और सभी सैनिक ये प्लान कंटिन्यू करने में लग गए। वो नीचे की तरफ खुदाई करते हैं और एक ऐसी जगह बना देते हैं जो बड़े बड़े लकड़ियों के स्तंभ से कुछ समय के लिए एकदम वैसी की वैसी ही थी। यानी अगर दुश्मनी सैनिक उसके ऊपर आएंगे तो ये काट कर उन्हें नीचे गिरा सकते थे। ट्रेसॉन अब बिल्कुल शांत नहीं रहने वाला था। उसकी भी वो बड़ी सी सेना तैयार हो चुकी थी जो अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए रेडी है। ट्रेसॉन सीधा आदेश देते हुए निकल पड़ा यंग के साम्राज्य की तरफ। यंग के साम्राज्य के सैनिक अभी भी इस प्लान को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। उन्हें थोड़ा सा और टाइम चाहिए था, बट उनके पास वही तो नहीं होता। ट्रेसॉन के सभी सैनिक अब बैटल ग्राउंड में होते हैं जो सीधा उनके साम्राज्य की तरफ बढ़ रहे थे। अगर जरा सी भी गलती हुई तो वो पूरे साम्राज्य को ही खत्म कर देंगे। लेकिन यंग के आदेश देने पर सभी लोग उस लकड़ियों के स्तंभ को काटने लगे। वो जब कटने के लिए आ गया था तो दुश्मन वाले सैनिक ठीक ऊपर की तरफ थे। सारी चीजें एकदम परफेक्ट जाती हैं और वो सैनिकों को नीचे गिराने लगे। आधे सैनिक तो इसी तरीके से खत्म हो जाते हैं। यंग ने फिर आदेश दे दिया कि हमें हमला करना है और अपने साम्राज्य की प्रोटेक्शन करनी है। जितने भी सैनिक बचे हुए थे वो एरो से हमला करने लगे और क्लोज कॉम्बैट फाइटिंग भी जारी कर दी है। दूसरी तरफ से भी ट्रेसॉन पलटवार कर रहा था। लड़ाई इतनी ज्यादा गंभीर होती है कि सुबह से शाम हो जा रही थी, किसी को पता ही नहीं। रात को लड़ाई नहीं होती, ये रूल भी एकदम से ब्रेक कर दिया गया। बेचारा यंग इतना ज्यादा घायल हो जाता है क्योंकि नॉन स्टॉप लड़ाई की वजह से उसके हाथ भी घिस गए थे। अब तो वो सोच ही नहीं पा रहा था कि कैसे वो सब जीत पाएंगे। तब जाकर यंग ने अपने एक साथी से वही बो एंड एरो मंगवाया। ये एरो उसके ग्रैंडफादर का था जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, बट उसके साथियों ने कहा कि इस एरो को वही चला सकता है जो इसके लायक है। कहीं न कहीं यंग समझता था कि उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो शायद ये बो एंड एरो को चलाने वाला वही होगा जो अंदर से एकदम अच्छा हो। यंग ने बहुत कोशिश की और उसके अंदर एरो फिट कर दिया। पहली बार सभी देखकर चौंक गए कि उस एरो को कोई पीछे मूव कर पा रहा था। यंग ने उस एरो को ऊपर की तरफ निशाना लगाया और उसे छोड़ दिया। छोड़ते समय उसने अपना सिर्फ एक टारगेट का नाम लिया जो कि होता है ट्रेसॉन। तब वो तीर जिसके अंदर बहुत सारी पावर्स थी वो सीधा जाकर ट्रेसॉन की आंख में लग जाता है। ट्रेसॉन इससे बहुत घायल हो गया और उसे काफी दर्द होता है। ट्रेसॉन को यहाँ समझ गया था कि ये तीर तो वो पावरफुल तीर है जो इतने सालों से कोई भी नहीं चला पाया, और अगर ये तीर जिसके पास रहेगा वो किसी को भी खत्म कर सकता है। ट्रेसॉन ने तो यंग के सामने हार मान ली थी कि वो नहीं लड़ना चाहता। अगर वो लड़ेगा तो सभी सैनिक मारे जाएंगे। ट्रेसॉन ने सारे सैनिकों को पीछे आने के लिए कहा, यानी अब आगे चलकर कोई भी लड़ाई नहीं होगी। यंग और उसके सभी सैनिक इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं कि एटलीस्ट उनका साम्राज्य सुरक्षित है। उन्हें इस बात की बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
सैमुअल भी जब यंग के पास आया तो उसने सैमुअल का शुक्रिया अदा किया। दुश्मन होने के बावजूद भी उसने इतनी मदद की। सभी लोग अपने साम्राज्य को वापस से ठीक करने की मांग करते हैं और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी भी बिताने लगे। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।